तो हेलो बैकबेंचर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे, अच्छे होगे, खुश होगे, अपने काम में जुटे रहोगे। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ना, एसएससी मैथ्स का बेसिक से स्टार्ट किए हैं, रेलवे तक जाएंगे। जो रेलवे एग्जाम में मैथ्स पूछी जाती है वो कवर करेंगे, एसएससी एग्जाम में जो मैथ्स पूछी जाती है उसको कवर करेंगे। तो आज ये जो हम लोग का चालू हुआ है नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का आज जो है ना टाइप 5 है। तो यूनिट डिजिट का टाइप 5 क्या है? फैक्टोरियल वाले जो सवाल आते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। और इसकी ऐसे फैक्टोरियल वाले सवाल आएंगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देखेंगे। तो जैसे देखो फैक्टोरियल मतलब क्या, जैसे कि n फैक्टोरियल दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल दिया है तो इसको लिखेंगे हम n गुणे इंटू n-1 ना, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल दिया है तो इसको लिखेंगे 5 में से 1 यानी कि 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब कि इसको ऐसे कुछ लिखना है। जैसे कि 3 फैक्टोरियल लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 2 गुणे 1। और जैसे 4 फैक्टोरियल लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कुछ ऐसा फैक्टोरियल लिखा जाता है। आई होप आपको थोड़ा इसके बारे में पता होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है? ऐसा ही कुछ होता है फैक्टोरियल। बस इतना समझे रहो कि फैक्टोरियल ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल कैसे आएंगे इसमें, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको सीख लो। ठीक, तो जैसे देखो, अगर एक फैक्टोरियल देता है और तुमसे पूछता है कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो एक फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, 2 फैक्टोरियल दिया तो क्या होगा? 1 इंटू 2 यानी कि 2 आया। यूनिट डिजिट कितने आ रही है? 2। 3 फैक्टोरियल दिया तो कितना आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, 6 का नम 6। यूनिट डिजिट कितना आया? यूनिट डिजिट 6 आया। 4 फैक्टोरियल दिया तो कितना आएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। यूनिट डिजिट कितना आया? 4। अच्छा, 5 फैक्टोरियल देखेंगे तो क्या आएगा? 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो कितना आ गया? 120 यानी कि 0। मतलब अब देखो 6 फैक्टोरियल करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो मेन आपको इतना समझना है कि जो इकाई का अंक होता है केवल आपको 4 तक याद करना है। 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक का इकाई का अंक याद कर लो। बाकी 5 फैक्टोरियल से लेके अनंत फैक्टोरियल तक जाएंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक, 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालो, 8 का निकालो, कितने का भी निकालो, इकाई का अंक कितना आएगा? 0। बस आपको 1 का कितना आता है उसको देख लो, 2 का कितना आता है इसका देख लो, 3 का, 4 का। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि 129 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा? 129 फैक्टोरियल। मैंने आपको बोला है कि केवल 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का याद रखो बस। 1 फैक्टोरियल रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। 2 रहेगा तो उसका कितना आएगा? 2। 3 रहेगा तो उसका कितना आएगा? 6। 4 रहेगा तो उसका कितना आएगा? 4 ना। बस बाकी जितने भी इसके आगे जितने भी आए, 131, 132, अनंत, 1000, 2000, 2025, कुछ भी आए, उसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0। बस इतना याद रखना, 1 से 4 तक का 0 नहीं आता है बस। ठीक, 129 का पूछा है तो ऑफ कोर्स 129 तो 1 2 3 4 मतलब है ही नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा? कितना होगा इसका यूनिट डिजिट? 0। ठीक है, बस 1 से 4 तक की फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट होता है बस, बाकी सबका 0 होता है। इसको देखना, 1 फैक्टोरियल का कितना होगा? 1। 2 का कितना होगा? 2। 3 फैक्टोरियल का कितना होगा यूनिट डिजिट? 6। 4 का कितना होगा यूनिट डिजिट? 4। बाकी सबका कितना होगा? 0 ना। बाकी सबका कितना होगा? 0। बाकी सबसे मतलब ही नहीं है। इसको जोड़ लो, 2 1 3, 3 6 9, 9 4 13, यानी कि इस पूरे पैटर्न का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। आइए ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ, इसको नोट करना कि बोला है 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर 96। ठीक है, तो अब बोला है कि इस पूरे पैटर्न का यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। एक बार स्टॉप करके आप लोग करना, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। देखो क्या कैसे होगा। ठीक, तो 1 फैक्टोरियल
की का यूनिट डिजिट कितना होता है, एक ही होता है, और इसकी पावर 99। अगर एक की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 ही होगा। 98 है। अब देखो मैंने जो आपको साइकिल वाला बताया था, साइकिल जो है यानी कि जो पावर है, यानी कि जो जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो 4 की पावर के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। इसलिए हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा ना। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 2। जो रिमाइंडर आया है वो नई पावर बन जाता है ना, जो रिमाइंडर आया वो नई पावर बन गया। समझ में आया इतना। अब देखो 3 फैक्टोरियल का क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। 97 है तो 97 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 4 फैक्टोरियल की पावर कितना है, 96 है। 96 है ना, तो 96 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग पावर कितना मान के चलते हैं, 4। 4 फैक्टोरियल तो इसका यूनिट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, बस इतना ही करना है। बाकी जितना भी आगे संख्याएं हैं सबकी क्या होंगी, 0 होंगी, उससे अपने को लेना देना नहीं है। 1 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 6 की पावर 1 6, 4 की पावर 4 है तो क्या होगा, 4 की पावर 4 यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होगा, 256। तो 256 जब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखो अब निकालना है यूनिट डिजिट, बाकी सबका 0 है, इससे हमसे लेना नहीं, केवल 4 तक का देखना है। ठीक है, 4 1 5 6 5 11, 11 प्लस 2 5 6। अब इसका यूनिट डिजिट उठाओ कितना है, 1। इसका इकाई का अंक उठाओ कितना, 6। दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो, कितना आ गया यूनिट डिजिट। इस पूरे पैटर्न का यूनिट डिजिट कितना आया, 7 आया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट खत्म होता है यहीं पे, यूनिट डिजिट यहीं पे खत्म होता है आपका।